सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर विके सिंह। मैं आपका स्वागत करने आ गया वराइज एकेडमी में। हमने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया। आज हम आएंगे 7.2 एक्सरसाइज में, जो कि डिपेंड होगा आपके डायरेक्ट नहीं, आपके इनवर्स वेरिएशन पे। मैंने बेसिक लेक्चर में हालांकि डायरेक्ट और इनवर्स दोनों का डिफरेंस भी बता दिया, दोनों कहाँ यूज करना वो भी बता दिया, बट मैं फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको वापस से बता दूं कि इनवर्स वेरिएशन होता क्या है। डायरेक्ट वेरिएशन मैंने बताया कि आपकी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, बट इनवर्स वेरिएशन उसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर आपकी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज पे इफेक्ट आएगा, वो कम होगी, डिक्रीज। अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, अगर एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज इंक्रीज होगी। मतलब दोनों में डिफरेंट चलता होगा, बट डायरेक्ट में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट में एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी आपके साथ इंक्रीज होगी। हालांकि पूरी चीज बता चुका हूं, वापस मैं बताने जा रहा हूं। देखिए क्या दिया है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ द डेज। किसी एक चीज को मैं x मान लूंगा, दूसरी चीज को मैं y मान लूंगा। एंड कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द टेबल। नंबर ऑफ द वर्कर, 30 वर्कर अगर काम कर रहे हैं, समझो घर बनाने काम हो रहा है, अगर 30 वर्कर ने काम किया तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद वर्कर कम हुए, 20 वर्कर ने काम किया तो कितने दिन में होगा काम? वो 9 दिन में होगा। तो मतलब वर्कर अगर बढ़ेंगे तो काम का डेज कम लगेगा, वर्कर अगर कम हुए तो काम का डेज बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ ना इनवर्स वेरिएशन। यही तो हमारा इनवर्स वेरिएशन हो गया। तो यही बात है कि आपको एग्जाम में ऐसा कोई लिख कर नहीं आएगा कि भैया इनवर्स वेरिएशन से सॉल्व करो या डायरेक्ट वेरिएशन से। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेरा जो क्वेश्चन है वो इनवर्स पे डिपेंड है या डायरेक्ट पे। ऐसे ही फर्क दिखना चाहिए। ये जो डिफरेंस आता है ना, इसी को हम बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। x प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक है, प्रोपोर्शन की जगह पे क्या लिखेंगे? के। सो x इज इक्वल्स टू के इंटू 1/y। बराबर बेटा। तो x इज इक्वल्स टू के वन सा के हो जाएगा, नीचे कौन है? y। अब k यहां पे रहेगा क्योंकि k की वैल्यू निकालना है। डिवाइड में y, यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो x इंटू y इज इक्वल्स टू k। ये मेरा क्या निकलेगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, है ना। उसके बाद अगर समझो k की वैल्यू 2 आती है तो मैं पुट करूंगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 2। सो ये क्या हो जाएगा मेरा? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये होगा बेटा। ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, इसके बेस पे मैं सारे 1 2 3 मैं सॉल्व करने वाला हूं। ये आपका यहाँ पे ही रहेगा जब तक ये एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट होती, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में? 7.1 में भी समझाया था, जहां पे आपके पास दो वैल्यू है, आप किसी एक का वैल्यू का यूज कीजिए, आपको के मिल जाएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन के थ्रू आप ये तीनों को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला x, पहले मैं मान लेता हूँ ना बेटा, नंबर ऑफ द वर्कर को क्या मान लिया मैंने? नंबर ऑफ वर्कर्स x मान लिया इज इक्वल्स टू क्या है? 30। इससे मैं सॉल्व कर रहा हूं। एंड नंबर ऑफ डेज, ये क्या हो गया मेरा? y इज इक्वल्स टू 6, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया लेट। ठीक है, x मान लिया किसी एक को। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, m n मान सकते हैं, p q मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे x y का यूज किया। तो मैं आप सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। सो देखो बेटा, कैलकुलेशन ध्यान देना है। x प्रोपोर्शनल टू 1/y। सो x इज इक्वल्स टू k इंटू 1/y। अब ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू k अपॉन y। y इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई x इंटू y इज इक्वल्स टू k। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या है? 30। सो 30 इंटू 6 इज इक्वल्स टू k। 6 3 18, तो 180 हो गया ये बेटा। तो 180 इज इक्वल्स टू k। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। ये क्या हुआ? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब ये कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन को क्या करना है? आप इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन में कन्वर्ट करिए। तो कैसे लिखा मैंने? इनटू y इज इक्वल्स टू 180। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब इससे आप क्या करोगे? फाइंड आउट करेंगे सारी वैल्यू, जो जो वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहला, सबसे पहला वाला है वो क्या है? x इज इक्वल्स टू कितना है? यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दिया है, मतलब x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और y इज इक्वल्स टू बेटा कितना दिया है? y इज इक्वल्स टू दिया है 12। चलिए, आप इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन क्या है? x इंटू वाई
इज इक्वल्स टू क्या बेटा 180, तो x की जगह x लिखेंगे इनटू y की जगह क्या लिखेंगे 12 इज इक्वल्स टू 180 मल्टीपल 12 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे बच्चा x, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 12, 2 6 जा 2 9 जा और ये 0, 3 2 जा 3 3 जा और ये 0, 2 1 जा 2 15 जा 30, राइट। सो x इज इक्वल्स टू कितना मिला बेटा 15 मिला, ये आपकी वैल्यू निकल गई, यहाँ पे हम 15 लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वाला देख लेते हैं, आप खुद से सॉल्व कीजिए बच्चों, आप खुद से कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो x की वैल्यू इस बार दे दी है, वो क्या है 10, y की वैल्यू क्या है क्वेश्चन मार्क, सो x into y is equals to 180 है ना, ये इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। अब देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी है 10 into y is equals to 180, सो मल्टीपल 10 यहाँ जाके आ जाएगा डिवाइड 1 y is equals to 180 डिवाइड बाय 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 8 बच गए इसमें रिमेनिंग, 8 जीरो के साथ अटैच होता है 80 हो गया, 10 8 जा 18, तो y is equals to 18, सो ये आपको 18 वैल्यू मिली है और यहाँ पे हम 18 लिखेंगे, मतलब सो 10 वर्कर ने अगर काम किया तो कितने दिन में काम होगा 18 दिन में काम होगा ये कंप्लीट, राइट। समझो काम बन रहा है, हमारा घर बन रहा है, तो 18 दिन में काम हो जाएगा। अब तीसरा जो थर्ड वन है वो हमारे पास है, x की वैल्यू क्या बेटा, x की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, y की वैल्यू है 36, सेम यूज करेंगे, x into y is equals to 180 है ना, x into y is equals to 180, तो x की जगह x लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 36 is equals to 180। अब देखिए मल्टीपल जाके वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x is equals to 180 डिवाइड बाय 36, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा 0, और इसके बाद फिर से हम लोग यूज करें 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और ये 0, राइट, तो 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब x की वैल्यू कितना मिला बेटा, x की वैल्यू मिली है 5। तो यहाँ पे अगर मुझे 36 दिन मिलता है, सॉरी 36 दिन मिलता है तो कितने वर्कर काम करेंगे 5, मतलब 5 वर्कर अगर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा 36 डेज लगेगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता बेटा, आप ये कैलकुलेशन खुद से कीजिए, खुद से अगर आप गलती भी करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे सुधारिए, बट देख कर ही आप मत समझिए कि आप पूरा कैलकुलेशन एग्जाम में जाके करो, पहले आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। आपको तो पता है ये कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन होता क्या है, जिसमें हम फाइंड आउट क्या करते हैं k की वैल्यू, एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। जब k की वैल्यू मिल जाए तो आप इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन आपको मिल जाएगा फॉर द एवरी एग्जांपल ऑफ गिवन बिलो। तो चलो बच्चों दो क्वेश्चन दिया आपको, हालांकि इसमें 4 क्वेश्चन, पहले इसमें 2 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट में हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे। अब जो x और y की जगह आप समझो ये यूज किया है, ठीक है, तो चलिए x की जगह p और y की जगह q, मैंने आपको क्या बोला कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है, हालांकि इन्होंने यूज करके दिया है। तो चलिए फाइंड आउट करेंगे p प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन q, p की वैल्यू 15 है एंड q की वैल्यू 4 है, और मुझे कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन निकालना है और इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं k निकालता हूं। सो p प्रोपोर्शनल 1 अपॉन q कैसे लिखेंगे, p इज इक्वल्स टू k इनटू 1 अपॉन q, है ना बेटा। अब क्या हो जाएगा p इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे लिखा था सेम चीज है, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k अपॉन q, अब q यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो p इंटू q इज इक्वल्स टू क्या हुआ, सो p की वैल्यू क्या है बेटा, p की वैल्यू हमारे पास 15, तो 15 इंटू 4 ये हो जाएगा k की वैल्यू, ये हो जाएगा 30 30 60, तो यहाँ पे मिला आपको k की वैल्यू 60, तो ये क्या हुआ बेटा मेरा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इसका वैल्यू आप पुट कर लो, किसी में पुट करो, इसमें पुट करो या तो इसमें पुट करो, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको पुट करके दे देता हूं। तो p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए p इज इक्वल्स टू, p यहाँ पे पुट कर देता हूँ, p इज इक्वल्स टू k अपॉन q, है ना, k अपॉन q, तो ये क्या हो जाएगा p, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ यार, ये वाला सही है, p इंटू q इज इक्वल्स टू व्हाट, q इज इक्वल्स टू 60, तो ये मेरा क्या होगा, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अगर आप इसमें अगर पुट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर ये थोड़ा अजीब लग रहा था, p इज इक्वल्स टू 60 अपॉन q ऐसा होता, ठीक है। तो ये भी आपका इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन बन सकता है, हालांकि आप इससे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आपको ऑप्शन दे दिया, आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आपका सेकंड क्या दिया है कि z प्रोपोर्शनल किसके कर रहा है 1 अपॉन w के, तो यहाँ पे लिखेंगे z
इज इक्वल्स टू के इंटू 1/w, है ना। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू k/w, है ना। तो w यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z इंटू w इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा, k मिलेगा। z और w की वैल्यू मिली आपके पास 2.5 इंटू 24, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.5 इंटू 24 कर रहा हूँ, 4 5 20 हो जाएगा, 4 2 8 9 10, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 to 4 and 5, तो 0 5, ये हो जाएगा 6, एक डिजिट के बाद 65, तो कितनी वैल्यू मिली आपको 65। ये किसकी वैल्यू मिली बेटा, ये वैल्यू मिला k का। अब कांस्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है, अब इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन निकाल लो, मतलब z into w क्या मिल रहा है आपको, इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिली है 65। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, मल्टीप्लाई नहीं लिखा तो भी चलेगा, zw इज इक्वल्स टू 65। तो ये दो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पे लेंगे हम लोग, देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3 और 4 पे हम आ चुके हैं। पहले फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व किया, सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे स्क्वायर और रूट का फॉर्म दिया गया है, बस इसी से आपको डील करना है, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो देखिए क्या दिया है, s प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t², और हमें s की वैल्यू दिया है 4 और 5। हमें डायरेक्टली यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन, मतलब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। जब आपका कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन आ जाएगा तो आप सेम इक्वेशन में पुट करके आप इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन निकालेंगे। तो हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, s प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू k into 1/t²। हमने काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं, हालांकि ये करने के बाद हमारे पास और चैलेंज आया था, हमने वो भी सॉल्व किया, बट ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग फिलहाल हमें कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन निकालने बोला है, इसलिए हम इतना ही सॉल्व करेंगे। So s is equals to k into 1/t²। So क्या हो जाएगा, s is equals to k 1 जा k हो जाएगा अपॉन t² हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है k की वैल्यू। तो k के साथ कौन है यहाँ पे, t² है, किस फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में। यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। सो यहाँ पर लिखेंगे s into t² is equals to k। तो चलिए s की वैल्यू डालेंगे, s की वैल्यू क्या है 4, इंटू t की वैल्यू क्या है 5, और 5 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू k। तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू k, और ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू k। तो k की जो वैल्यू मिली है बच्चों, वो क्या मिला है 100। तो हम लिखेंगे k इज इक्वल्स टू 100, और अब हम निकालेंगे कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन, हमारा निकल चुका है, इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन निकालेंगे। सो दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आप यहाँ पे मेंशन कर दो बच्चों, क्योंकि आपके जो चेकर्स होंगे वो ये चेक करेंगे कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन क्या है और इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन क्या है। दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। नाउ इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन हम निकालेंगे, वो कैसे लिखेंगे, k की जो वैल्यू मिली है 100, आप इसमें इक्वेशन में पुट कर दो। सो ये क्या हो जाएगा, s into what, t² is equals to 100। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। इसके बाद आपको पता है कि हमने क्या सॉल्व किया था, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अगर हमें और ऐसा वैल्यू होता कि s की वैल्यू नहीं दी होती और t की वैल्यू दी होती, तो हम इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन के थ्रू हम क्या करते, वो भी फाइंड आउट कर लेते। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में यही चीज है कि आपको सिर्फ इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। चलिए, आपका यहाँ पे चैलेंज कम है, तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। सेम हम यहाँ पे करेंगे। अब ये क्या है, x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/√y। चलिए ये भी हम ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल्स टू k into 1/√y। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, k/√y। ठीक है, k की वैल्यू निकालना है, रूट y को यहाँ पे लेके जाएंगे तो डिवाइड फॉर्म यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू k। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस बार y है वो रूट फॉर्म में आएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी रूट दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो 15 into √9 इज इक्वल्स टू k। बच्चों √9 की वैल्यू आपको पता ही है, किसका स्क्वायर रूट है, ये है 3 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली 3, और ये मिलेगा आपको k। 15 3 45 हो जाएगा, तो 45 इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, k की वैल्यू मिली। ये हमारा होगा कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन में लिखेंगे। सो x into √y इज इक्वल्स टू क्या था बेटा, k था। सो x into √y इज इक्वल्स टू 45। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, और ये रहा आपका कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बच्चों आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है।
आपका ये पूरा एक्सरसाइज इनवर्स वेरिएशन पे रिलेटेड है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, और उसके बाद हमारा वीडियो जब अपलोड होगा तो आप देखिए कि आपको क्वेश्चन कहाँ रॉन्ग हो रहा है और आप उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।